नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वी के वीडियो पर। मैं हूं कृष्णा और इस वीडियो में हम दोस्तों बात करने वाले हैं इस पैनासोनिक के स्मार्ट 1.5 टन इन्वर्टर एसी का, जो कि 5 स्टार के साथ आ जाता है। काफ़ी एफिशिएंट है या नहीं है इसी वीडियो में हम बताने वाले हैं, क्योंकि 5 स्टार है, स्मार्ट वगैरह है, कन्वर्टेबल है, 7-in-1 है, काफ़ी सारे स्मार्ट फीचर्स है और इसके बारे में हम बात करें। ये है इसका कंप्लीटली रिमोट। मॉडल नंबर क्या है, तो मॉडल नंबर आपको देखने को मिल जाएगा डिस्प्ले पर। और इसका स्मार्ट फीचर्स होने की वजह से ये हम इसका इस्तेमाल इस फोन में भी कर सकते हैं और इस फोन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें भी काफ़ी सारा डिटेल्स है, हालांकि आपको डिस्प्ले पर कंप्लीटली नहीं दिख रहा, बट इसमें के बारे में भी डिटेल्स में बात करेंगे। क्या क्या फीचर्स आपको स्मार्टनेस की तरफ मिल जाता है और क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। बट अभी हम फिलहाल इस रिमोट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस रिमोट से रिलेटेड अगर आपको ये जानना, अगर आपके पास इन्वर्टर एसी है और रिमोट के बारे में जानना हो कि रिमोट आखिरकार किस तरह का काम करने वाला है, कोई फीचर्स वगैरह अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो रिमोट के बारे में हमने एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है जहां पर कंप्लीटली इस रिमोट के बारे में बताया। वहां जाकर के आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं किस तरह से रिमोट करेगा काम। लेकिन इस वीडियो में इस रिमोट या फिर इस स्मार्ट रिमोट के बारे में भी बात नहीं करेंगे। मोस्टली बात करेंगे कि एसी 1.5 साल से लगभग चलाने के बाद किस तरह का इसका जो काम करने का क्षमता रहा, किस तरह का इसका परफॉर्मेंस रहा, किस तरह से काम करने वाला, क्या सर्विस वगैरह का समस्या आया, क्या नहीं आया, उसके बारे में। तो बिना समय गवाए हुए सबसे पहले एसी के बारे में बात कर लेते हैं 1.5 साल चलाने के बाद। मॉडल नंबर की बात करें, फिर से आपको डिस्प्ले पर देखने को मिल पा रहा होगा, अभी आप देख सकते हैं, क्योंकि मॉडल नंबर काफ़ी लंबा होता है तो अब बोलेंगे भी तो समझ में आएगा नहीं। सबसे आसानी है डिस्प्ले पर देखना। सबसे पहले दोस्तों अगर बात करें कि इसका किस जगह पे हमने लगाया हुआ, हमने जहाँ पे इसका इस्तेमाल कर रखा हुआ है वो लगभग 225 स्क्वायर फीट का एरिया है। हालांकि कंपनी कम कहता है, हम जहाँ इस्तेमाल करते हैं वो 225 स्क्वायर फीट का एरिया है। कंप्लीटली पैक्ड है, नो वेंटिलेशन और कोई भी वेंटिलेशन या फिर कोई जो बाहर खिड़की विंडो वगैरह है वो नहीं है। सिंपल सा गेट है जो कि नॉर्मली लॉक्ड रहता है और उस कंडीशंस के सिनेरियो में हम बताने वाले हैं कि किस तरह का ये काम कर पाता है। दोस्तों 1.5 साल चलाने के बाद ये जो एसी है, परफॉर्मेंस की अगर सबसे पहले बात करते हैं, फिर बात करेंगे मेंटेनेंस की, तो परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन रहा है। नो डाउट इसमें हमें कुछ इस तरह का शिकायत देखने को नहीं मिला कि कभी ऐसा लगा भी नहीं कि हाँ एसी कुछ समस्या आने वाला है या फिर ठंडा नहीं कर पा रहा है। इवन 225 स्क्वायर फीट का, हालांकि बता दें कि इस जो 225 स्क्वायर फीट करे तो उसमें ज़्यादा आदमी ज़्यादा नहीं रहने वाला। नॉर्मली 5 आदमी 4 आदमी 5 आदमी के आसपास ही ये टेस्टेड है, यानी कि 5 आदमी 7 आदमी, हाँ इवन आप 7, 8, 10 आदमी तक भी बैठ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने 10 आदमी तक का टेस्ट करा हुआ है, क्योंकि 10 आदमी नॉर्मली जिस एरिया में लगाए हुआ जरूरत नहीं पड़ता है, तो 5 से 7 आदमी नॉर्मली रहता है, तो 5 आदमी आप सपोज कर सकते हैं। इवन आप 10 तक जा सकते हैं। ये कंप्लीटली ठंडा कर देगा। कई लोग का ये ऐसा कंसर्न रहने वाला है कि ठंडा करने के लिए क्या बड़ा एरिया है तो ठंडा, यानी कि अगर हम 16 पे रखेंगे तभी ठंडा रहेगा, यानी बिल्कुल ऐसा नहीं होना। आप जितना पर टेम्परेचर मेंटेन करना चाहेंगे वो टेम्परेचर को ये मेंटेन कर देगा। अगर आप 24 पर रखें, 28 पर रखें या फिर रखें आप 26 पर या फिर 20 पर भी रखेंगे तभी मेंटेन कर पाएगा। आसानी से मेंटेन हो जाता है, यानी कि उतना दूर को ऐसा नहीं है कि नीचे रखेंगे तब जाकर के ऊपर मेंटेन होगा। आप 24 पर रखेंगे, 24 को कंप्लीटली मेंटेन कर देगा। टाइम कितना लगाएगा ये लगभग एरिया और गर्मी पर डिपेंड करने वाला है। जरूरी नहीं है कि अब हम जो बता रहे हैं एग्जैक्टली होगा, हाँ लेकिन लगभग उसके आसपास है। आपको कुछ इस तरह का देखने को, कहीं जैसे कि अगर ज़्यादा गर्मी है, आदमी अगर उनमें ज़्यादा है तो थोड़ा सा टाइमिंग ज़्यादा लेगा। अगर आपका एरिया अगर बाहर टेम्परेचर कम है, आदमी अगर कम है, अंदर पूरा पैक्ड है, टाइमिंग कम लगेगा। जैसा हमने बताया उस सिनेरियो की अगर बात करते हैं, और हम लोग का जो जहाँ रहते हैं उस तरह का जो एरिया है वहाँ का सराउंडिंग्स, यानी कि जो बाहर का टेम्परेचर होने वाला है वो 37, 36, 38 डिग्री के आसपास रहता है, यानी कि 35 to 38, 40, 41 इस तरह के आसपास रह जाता है। तो इस तरह के टेम्परेचर में ये आसानी से ठंडा कर पाता है। अगर आपके एरिया में इससे भी अधिक टेम्परेचर रहता है तो संभवतः थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। अभी टाइम की बात करते हैं कि अब बार बार की टाइम लगेगा तो कितना टाइम लगता है। नॉर्मली जो आप कंप्लीटली मेंटेन करने की बात है तो आपको आधा घंटा के अंदर में, लगभग आधा घंटा में ये जो अगर 25 या 26 के आसपास का टेम्परेचर है, 25 के आसपास रहेगा, ये मेंटेन कर देता है। अगर आप इवन आपका अगर 40 डिग्री या 42 डिग्री भी रहता है तब भी ये बाहर इसके अंदर की तरफ ये 25-26 डिग्री को मेंटेन कर पाएगा। नॉर्मली जो इसको हम चलाते हैं वो लगभग 24 से 26 के आसपास चलाते हैं, 26, क्योंकि ज़्यादा गर्मी में ज़्यादा ठंडा रखेंगे तो बाहर निकलने में भी फिर फील होता है कि बहुत गर्म है, तो नॉर्मल 25-26 पर चलाते हैं तो ये इजीली मेंटेन कर देता है। हमें जो लगाता है टाइम ये ठंडा करने में, इस कंप्लीटली जो रूम साइज बताया 225 स्क्वायर फीट का, उसमें लगभग 15 से 20 मिनट में ठंडा कर देता है। हमने आपको बताया था आधा घंटा, तो नॉर्मली इसलिए क्योंकि ये ज़्यादातर किसी भी कंडीशंस होगा तो नॉर्मली आधा घंटा में आपको ठंडा, कोई भी रूम रहने वाला किसी भी तरह का एरिया अगर टेम्परेचर अधिक वाला है वहाँ भी कर पाएगा। तो दोस्तों ये अगर कंप्लीटली बात करें कि परफॉर्मेंस में, तो नो डाउट आपको इस एसी से शिकायत बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ठंडा काफ़ी जल्दी करता है। फिर ऐसा भी कंसर्न रहता है क्या 16 पर रखेंगे तो एक्चुअल में 16 मेंटेन हो पाएगा या नहीं।
16 को मेंटेन करना थोड़ा टफ पड़ता है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, बट मेंटेन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता है। काफ़ी टाइम हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया, केवल टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया हुआ, तो लगभग उतना ही टाइम पे ये कर जाता है। लगभग आधा घंटा के आसपास में ही ये ठंडा कर देता है। इसीलिए हमने बताया कि आधा घंटा लगता है, क्योंकि जो टेम्परेचर हम रखते हैं 27-28, वो तो लगभग 15 से 20 मिनट में कर देता है, तो आधा घंटा में ये मेंटेन कर पाता है। आपका एरिया अगर ज़्यादा गर्म हो या फिर अगर आपका अंदर में अगर बैठने वाले ऑक्यूपेंट्स ज़्यादा हो तो फिर टाइम थोड़ा बहुत ज़्यादा लग सकता है। लेकिन 16 पर नॉर्मली कुछ इस्तेमाल किया नहीं जाता है, काफ़ी ठंडा हो जाता है, तो उसका बात नहीं करेंगे। नॉर्मली 20 से लेकर के 28-25 तक ही आदमी इस्तेमाल करता है, तो वो आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा कि मेंटेन काफ़ी बेहतरीन ढंग से हो पाता है। नेक्स्ट अब दोस्तों बात करने वाले हैं इसका मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस किस तरह का है? मेंटेनेंस के नाम पर दोस्तों इसका बहुत ही ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं कि करना पड़ने वाला है। लगभग हमारे अपना अगर पर्सनली बात करते हैं तो ये 1.5 साल का इस्तेमाल हो चुका है, लगभग 1.5 साल। इसमें कोई भी मेंटेनेंस हमें अभी तक करना नहीं पड़ा है। कुछ इस तरह का नहीं है कि सर्विस को बुलाना ही पड़ा है। हालांकि ये आपको सर्विस को डेफिनेटली बुलाना चाहिए, एक बार इस्तेमाल जरूर कर लेना चाहिए। अगर आप खुद से अगर नहीं कुछ कर पाते हैं या खुद अगर थोड़ा बहुत कर लेते हैं तो फिर उसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बट अगर आप अपने से कुछ नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपको एक बार सर्विस को बुलाना चाहिए लगभग 1 साल पे, और इसका पूरा सर्विसिंग करवा लेना चाहिए। बट अगर इसमें मोटा मोटी बात करते हैं, अगर आप नहीं चाहते हैं, अगर बेसिक से है जो कि आसानी से आप हमारे वीडियो देख करके भी वो काम कर सकते हैं, उसमें कुछ इशू नहीं है, तो हमने इसमें इसको सर्विसिंग के लिए यानी कि आउटर अथवा इनर यूनिट दोनों के लिए कोई भी अभी तक कोई खर्चा नहीं हुआ, कोई एक्सपेंस नहीं हुआ, कोई इंजीनियर्स को हमने विजिट नहीं करवाया है। इसमें दोस्तों आपको एयर फिल्टर दिया हुआ है जो कि इसके अंदर है। अगर आपको उसको केवल क्लीन कर देना है, क्योंकि उसमें माहौल और एरिया के हिसाब से रहेगा। अगर डस्ट वगैरह है तो उसको आप क्लीनिंग कर दीजिएगा तो कूलिंग ज़्यादा बेहतरीन होगा। हो सकता है आपका कूलिंग काफ़ी टाइम हो गया और थोड़ा बहुत अगर कूलिंग परफॉर्मेंस कम रहा हो, संभवतः आपको ये इसका एयर फिल्टर जो है एयर प्यूरीफायर के लिए, उसको साफ करने से उसका सॉल्यूशन थोड़ा बहुत तक सॉल्व हो जाएगा। अब आपको ये जानना है कि आखिरकार इसका फिल्टर कैसे क्लियर करना है या साफ करना है, आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, हमने इसके बारे में बताया हुआ है। तो आप जाकर के देख सकते हैं किस तरह से आप इसके फिल्टर को क्लीन कर सकते हैं। बाहर का यूनिट का अगर है तो नॉर्मली वाटर से आपको पानी कर देना है, पानी से धो दीजिएगा। मोटर है, पाइप लगाइए, धो दीजिएगा, काफ़ी बढ़िया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। हालांकि उसको धोइए, नहीं धोइएगा तो साल भर पर कोई इशू नहीं है, बट आप पानी मार देते हैं तो काफ़ी बढ़िया। हालांकि आपको सर्विस सेंटर को बुलाना चाहिए। ये सब काम अगर आप नहीं कर सकते हैं तो, क्योंकि काम बड़ा नहीं है, बट अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो आप सर्विस सेंटर को साल भर में बुलाइए। मेरी अब बात करते हैं इसमें, तो नॉर्मली अगर आप नहीं भी बुलाते हैं तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हालांकि मैंने आउटर यूनिट को कुछ किया हुआ नहीं है, कोई भी क्लीनिंग अभी तक मैंने नहीं किया हुआ, केवल इसका फिल्टर को साफ कर लेते हैं, क्योंकि इनर यूनिट है तो हमने इसका फिल्टर को क्लीन किया। अभी तक कोई सर्विसिंग का नाम पर कुछ जीरो कॉस्टिंग है, कोई खर्चा नहीं है। परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है। मेंटेनेंस लगभग कर सकते हैं जीरो है, नॉर्मल हर कोई कर सकता है, ऑलमोस्ट हर कोई कर सकता है। अब जो नहीं बिल्कुल करना चाहेंगे तो फिर आप सर्विस सेंटर को बुला सकते हैं 1 साल पर। चूँकि हमने इसको परचेस किया हुआ था तो इसमें एक जो वारंटी का एक्सटेंशन होता है 1 असिस्ट करके था, उसका लिए हुए थे, तो उसमें ऑलरेडी एक क्लीनिंग दिया जा रहता है, तो उसका इस्तेमाल हम करेंगे, जो कि 4 साल पर है। तो अभी 1.5 साल हुआ नहीं लिया, 2 साल होगा तो ले लेना है एक बार, 2 साल में एक बार करा देंगे, फिर नेक्स्ट 2 साल के बाद पैड वाला ले लेंगे, तो काफ़ी बढ़िया रहने वाला। इसलिए हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप फ्लिपकार्ट वगैरह से लेते तो आपको लिए होइएगा तो संभवतः आपको वो सब मिला होगा, क्योंकि कई लोग लेने के बाद भूल जाते हैं कि भाई उसको फैसिलिटी क्या क्या मिला है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके गैस रिफिल के बारे में। हालांकि ये दोनों से रिलेटेड है, आपका परफॉर्मेंस से भी और मेंटेनेंस से भी, इसलिए हम इसे सेपरेट में बात करने वाले हैं कि दोनों में ये रिलेट करेगा। दोस्तों नॉर्मली इसका जो गैस की अगर बात करते हैं कि रिफ़िल करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ता है, रिफ़िल किए हैं या नहीं किए हैं, कई लोग जो नया में इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उनको शायद ऐसा लगता होगा कि कहीं गैस भी लीक होता होगा साल में, या कभी भी एक सर्टेन टाइम पे, या धीरे धीरे एक टाइम कम होता जाता होगा, उससे रिलेटेड कुछ इशू है या नहीं है, ये भी थोड़ा बहुत का कन्फ्यूजन रह जाता है। हालांकि आप अगर इस्तेमाल कर रहे होइएगा, जो इस्तेमाल करते हैं उन्हें ये पता होगा कि ये जाता है, ये ख़राब मतलब गैस ख़त्म होता है या नहीं होता है, अगर होता है तो क्यों होता है, नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद हर कोई को पता चल जाएगा ये गैस लीक करेगा या नहीं करने वाला है। मोस्टली इसमें गैस कभी अभी तक कमा नहीं है, हमने इसे कोई रिफिल वगैरह किया नहीं है। एक्चुअली जब ये सही से कॉन्फ़िगर्ड किया रहता है, यानी कि जो इसका गैस का जो पाइप वगैरह है वो सही से अगर आपका जुड़ा हुआ है तो फिर आपको गैस लीक नहीं करेगा और गैस आपका कमेगा नहीं। एक्चुअली में गैस खत्म नहीं होता है,
वो लीकेज के वजह से गैस निकल जाता है, लीकेज यानी खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं कि ये इस्तेमाल के दौरान खत्म होगा, बल्कि वो लीक हो जाता है। तो संभवतः जब सही से अगर फिक्सिंग वगैरह नहीं है तो फिर गैस लीक होगा और एक सर्टेन टाइम के बाद से आपका कमेगा। जब गैस कमेगा तो फिर परफॉर्मेंस भी आपका कम होने वाला है और मेंटेनेंस भी आपका बढ़ने वाला है। दोनों एक रिलेटेड है। अगर गैस कम होगा तो आपका अंदर का एरिया जो है वो कूलिंग कम करेगा। तो संभवतः आपका अगर पहले बढ़िया कूलिंग कर रहा था, अभी आपका कूलिंग अगर कम करा, संभवतः आपका गैस कम चुका है या फिर खत्म होने वाला होगा। तो डेफिनेटली आपको उसे चेक अवश्य कराना चाहिए। इससे आपको पता चल पाएगा कि गैस खत्म है और आप इसे रिफिल कर पाएंगे। मेंटेनेंस से रिलेटेड है, तो गैस खत्म होगा, मेंटेनेंस होगा तो कॉस्टिंग आएगा, सर्विस आने वाला है, जाएगा। अगर आप फ्लिपकार्ट से 1 असिस्ट का वारंटी वगैरह लिए हुए हैं तो उसमें आपको एक बार फ्री गैस फिलिंग का भी ऑप्शंस मिल जाता है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका ये गैस अगर खत्म वगैरह हो चुका है और आपने उससे वारंटी वगैरह लिया हुआ है तो डेफिनेटली आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि कई बार परचेस तो कर लेते हैं लोग, काफ़ी सर्टेन एक लंबा टाइमिंग होता है जो पता भी नहीं चल पाता। तो इसका पता करना आसानी है। आप जहाँ अगर फ्लिपकार्ट से गए तो लॉगिन कीजिएगा, डैशबोर्ड में जाने के बाद इसके सेक्शन में जाइएगा तो डिटेल्स में आपको उसका डिटेल्स मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में अभी तक हमने जो कवर किया, जो मोस्टली लोगों को जानना है, इसका परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है, किस तरह का ये ठंडा करने वाला है, किस तरह का इसका मेंटेनेंस होने वाला है, और ये गैस से रिलेटेड अब मुख्य बात, और चूँकि लास्टिंग हम करने वाले हैं मेजर पे ये भी कि कितना बिजली खाता है। चूँकि 5 स्टार है, बिजली कितना खाएगा, चूँकि हमेशा चलाते हैं, काफ़ी बढ़िया है। काफ़ी लोगों का कंसर्न रहता है जो इस्तेमाल ज़्यादातर टाइम नहीं करते हैं, जो फर्स्ट टाइम एसी परचेस करना चाह रहे हैं और वो सोचते हैं कि 5 स्टार लेंगे तो कितना एसी का जो है बिजली का बिल आने वाला है वो क्या होने वाला है। तो इसका हम आपको अभी दिखाने वाले हैं, जो कि इसके एप्लीकेशंस है। जैसा कि हमने बताया था कि स्मार्ट एप्लीकेशंस भी ये है, यानी कि स्मार्ट एप्लीकेशंस मतलब स्मार्ट एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन तो स्मार्ट ही है। ये स्मार्ट इन्वर्टर एसी है जिसका कि हम इस्तेमाल करते हैं। इसका कनेक्ट करने के लिए ये इसका रिमोट है, जो कि आप कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन या फिर iOS हो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे कनेक्ट कर सकते हैं। सैमसंग का मेटर्स वगैरह कोई सपोर्ट करता है तो आप सैमसंग के फ़ोन में इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि हम सैमसंग में करते हैं, बट इसका एक सेपरेट एप्लीकेशन है, उसका भी देख लेते हैं। इस रिमोट से ये डिटेल्स नहीं दिखने वाला है, ये रिमोट आपको नॉर्मल काम के लिए ये डिटेल्स देखना है तो आपको इसमें लॉगिन करना पड़ेगा। और यहाँ आने के बाद इसमें जो हम आपको देख रहे हैं कि इसमें जो नॉर्मली जो सबसे अधिक हमने इसका इस्तेमाल किया हुआ, यहाँ आप वीकली जो है ये डेली बेसिस पर है, एक हफ्ता का, एक पर डे का, ये देख सकते हैं। ये 6.2 किलोवाट है। इससे के बाद जो है वो 3.9 किलोवाट है। और ये अभी चूँकि मॉर्निंग का टाइम है, अभी 10 बज रहा है, तो ये 2 किलोवाट पर आया हुआ है। यही अगर बात करते हैं कि ये इसका अगर आप वीकली अगर देखना चाहते हैं चार्ट तो फिर वीकली देख सकते हैं, और मंथली देखना है तो मंथली में भी आप देख सकते हैं। तो मंथली में अभी हम दिखाते हैं कि ये अभी अप्रैल से ये नया सीजन का है, तो अप्रैल में देखिए कितना है, 93.7, 91, और ये मई जून तो अभी चल ही रहा, तो अभी आ रहा है, जो कि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो लगभग 100 यूनिट के पास ये हमेशा इस्तेमाल कर लेता है, कंज्यूम कर पाता है। अब दोस्तों इसमें हम थोड़ा सा एक पूरा एनालिसिस करके बताते हैं, इसमें थोड़ा डिटेल्स के साथ कि आखिरकार क्या आप इस्तेमाल करेंगे तो ये अंडर 100 जो किलोवाट है, यानी 100 यूनिट के आसपास रहने वाला है या फिर ज़्यादा रहने वाला है। ये कम्प्लीटली डिपेंड करने वाला है आपके यूसेज पर, आपके ज़रूरत के हिसाब से। तो हम जैसा इस्तेमाल करें और हम जिस एटमॉस्फेयर में जहाँ पर इस्तेमाल करें, जिस हिसाब से करें, ये मेरे लिए है, ज़रूरी नहीं है आपके लिए इतना ही हो सकता है आपको इससे कम भी बिजली बने, हो सकता है आपको इससे ज़्यादा ही बिजली कंज्यूम कर पाए। लेकिन एक मोटा मोटी अगर बात करते हैं तो अगर आप कंप्लीटली पैक्ड रूम रखते हैं, कितना भी एसी आप इस्तेमाल करेंगे, कितना भी टेम्परेचर नीचे रखेंगे, तब भी लगभग आपको ये लगभग 150 से 180 यूनिट ही मंथली कंज्यूम कर पाएगा। लगभग उससे अधिक बहुत रेयर है कि ऐसा करेगा। हाँ, वो कब करेगा, जब आप रूम ओपन रखते हैं, गेट खुला हुआ है, कहीं खिड़की खुला हुआ है, उस कंडीशंस में ज़्यादा जाएगा। अगर आपका रूम बंद है तो लगभग 130 से लगभग 100 है तो 100 से 120-130 आप बढ़ा, आपका हो सकता है आपके केस में बढ़ जाए, तो नॉर्मली 150 यूनिट काफ़ी है। 150 यूनिट पर आपको ये काम कर जाएगा हमेशा के लिए। जितना इस्तेमाल करते हैं, जितना ज़रूरत होने वाला है, जितना वार्म गर्मी रहता है, तो आपको 150 यूनिट पे काम कर पाएगा। अगर आपका ओपन है तो फिर आपका काफ़ी ज़्यादा जाने वाला है। अगर आप कम इस्तेमाल करते हैं तो संभवतः आपका कम जाने वाला है। अब बात करते हैं कि ये कि भैया आप कितना, जो चूँकि अब एरिया है तो आप लगा रखे हैं, तो कितना टाइम इस्तेमाल करते हैं, जो इतना यूनिट जाता है तो काफ़ी टाइम हमारा ये इस्तेमाल होता है। मोस्टली ज़्यादातर ये जो इस्तेमाल होता है डेली का, वो लगभग
10 से 12 घंटा के आसपास इस्तेमाल होता है। हालांकि कंपनी 8 घंटा कह करके देती है, बट आप इसका कितना भी इस्तेमाल करिएगा आपके ऊपर डिपेंड करना है। बिजली चूँकि आपका कंज्यूम करने वाला, हम जो इस्तेमाल करने हैं वो हमने बताया कि लगभग 12 घंटा के आसपास इस्तेमाल हो जाता है। कभी कभी इससे ज़्यादा भी होता है और कभी इससे कम भी होता है। ऑन एवरेज की हम बात करते हैं तो 10-12 घंटा का मेरा एवरेजिंग रह जाता है। तो इतना आपको हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये इतना बिजली है। अगर आप घर पर इस्तेमाल करेंगे तो संभवतः इससे ज़्यादा भी हो या कम भी हो। अगर आपके पास कम इसका इस्तेमाल करते हैं तो कम बिजली खाएगा, ज़्यादा करते हैं ज़्यादा खाएगा। बट एक लगभग का आइडिया बताएं, 150 यूनिट खाने वाला है। अब आप कैलकुलेशन कर सकते हैं आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी का जो यूनिट है वो किस हिसाब से प्राइसिंग आता है, उस हिसाब से आप कन्वर्ट कर सकते हैं कितना बिजली खाने वाला है। अगर आपके एरिया में जहां 200 यूनिट अगर फ्री है तो भाई बिल्कुल फ्री हो जाएगा, क्योंकि 150 ये खाने वाला है, 200 आपको फ्री मिल रहा है। भैया लाइट वाइट कितना, अगर 50 यूनिट में आपने निपटा दिया तो बिल्कुल फ्री हो जाने वाला है। अगर आपके पास उससे अधिक भी कम फ्री है तो फ्री होने वाला प्राइसिंग जो होने वाला है आपको उसका एडजस्टमेंट करके कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। इस वीडियो में लगभग हमने दोस्तों सारे कवर कर लिए हैं। जो भी आपको लगभग जानना हो या फिर लोगों को जो जानने की आवश्यकता होती है, परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है, मेंटेनेंस कैसा रहने वाला है, साथ ही साथ ये बिजली कैसा खाने वाला है, बट इसमें कवर नहीं किए जो कि इसका एक स्मार्ट फीचर्स वगैरह है या फिर स्मार्ट इसका जो रिमोट्स वगैरह है। अगर आपको इसके बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल्स में जानना है कि क्या क्या फीचर्स इसमें मिल जाता है, क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आप इससे शेड्यूल वगैरह सब लगा सकते हैं, कहीं से भी आप रिमोटली इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, आप पूरा डेटा इसमें देख सकते हैं, साथ ही साथ टाइमर वगैरह भी लगा सकते हैं। इसके बारे में अगर डिटेल्स में आपको जाना है तो आपको देखना पड़ेगा सेपरेट वीडियो, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। इसमें अब थोड़ा भी अगर इसके बारे में बताएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो में देखने के बाद वीडियो देखने के बाद इस एसी से रिलेटेड काफ़ी सारा जो डाउट रहा होगा वो क्लियर हो गया होगा। बट फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह जाता हो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।